शुभेंदु होंगे पश्चिम बंगाल के सीएम। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है, अमित शाह ने ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शुभेंदु होंगे पश्चिम बंगाल के सीएम। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अमित शाह ने ऐलान किया है। बंगाल की राजनीति में अब सीएम का ऐलान हो चुका है। विधायक दल के नेता शुभेंदु अब पश्चिम बंगाल के सीएम होंगे। बैठक में यह फैसला लिया गया है। अमित शाह ने ऐलान किया है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की राजनीति चरम पर है, जहां पर एक तरफ हिंसा देखने को मिली थी, ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी, वहीं अब शुभेंदु अधिकारी का नाम शामिल हो गया है और सीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसा बैठक में यह फैसला हुआ है। अमित शाह ने ऐसा ऐलान किया है। आपको बता दें विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान किया गया है। शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के सीएम होंगे। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। वहीं इसको लेकर हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं। यहां भेजा था, अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बुके এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের সমীক ভট্টাচার্যকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় সমীক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गए। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যা সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। इस वक्त एक तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें कोलकाता से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री तय कर दिए गए। विधायक दल का नेता चुना गया है। चर्चाएं सबसे ज्यादा इन्हीं के नाम पर थी और आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक दिन है, एक बड़ा दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक बीजेपी की तरफ से बनाए गए देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बधाई दी और उनके नाम का ऐलान किया। विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। कल सुबह 11 बजे भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलविया जी, नवनियुक्त विधायक
दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा के भी विरोधी दल की नेता श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी और यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से, उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। आज की ये दिन संभव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं और जितनी भी धन्यवाद दिया जाए यो कम ही होगा। 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है। इस बड़ी विजय के लिए मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को कटी कटी प्रणाम करता हूं। महाप्रभु जी के आशीर्वाद से यह असंभव संभव हुआ है और माँ काली की भी जो आशीर्वाद है उसी पर ही वो संभव हुआ है। ओडिशा और बंगाल में ज्यादा कोई अंतर भी नहीं है। हमारा लोग कलकत्ता को अपना दूसरा घर मानते हैं। हम दोनों राज्यों के लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। अगले चल के महाप्रभु के आशीर्वाद से हम दोनों राज्यों में और भी प्यार निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये विजय यात्रा में हर एक कार्यकर्ता शामिल है जो बंगाल को प्यार करते हैं, यो भारत को भी प्यार करते हैं। आज बंगाल के ये रूप देखने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक महान विचारक श्याम प्रसाद मुखर्जी की हमेशा चाहते थे। मैं उनका संघर्ष को प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि आज का इस ऐतिहासिक दिन में श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। कई दशकों के बाद आज पश्चिम बंगाल में एक नई सभा आई है, नई इतिहास रचा गया है। अनेक संघर्ष के बाद पश्चिम की जनता पहली बार हमें सभा करने का मौका दिए हैं। कल बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। वो ऐतिहासिक क्षण को दिशा देने के लिए एक विधि व्यवस्था है। इसी प्रक्रिया के हिस्सा बन के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सहायता करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने मुझे भी जो दायित्व दिए हैं, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर भरोसा जताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है पश्चिम बंगाल के लोग अन्याय, अत्याचार और दुर्नीति का विरोध करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ता को चुने हैं। ये बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। मोदी जी के नेतृत्व के साथ साथ हमारे आज का अपना लौह मानव गृह मंत्री अमित शाह जी के मजबूत रणनीति के आगे विरोधियों का कोई चाल और कोई काम नहीं किया। माननीय अमित शाह जी, मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके स्ट्रेटेजी के तहत हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देश को और देश के साथ साथ सभी राज्यों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप दोनों हमारे लिए पारसमणि है। प्रधानमंत्री हमेशा पूर्वोदय के बारे में हम सबको कहते हैं। विकसित भारत की परिकल्पना में पूर्वोदय का एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा। आज वो विजन सही मायने में साकार होगा, क्योंकि बंगाल विजय के साथ उनके साथ साथ
जो माननीय प्रधानमंत्री जी विजय के दिन जो पार्टी का कार्यालय में बोले थे, विजय के साथ साथ अंग बंग और करीम की जो मिशन आज पूरा हो गया है। तो संशय सारे खत्म हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए दादा होंगे। पहले दीदी की सरकार और अब दादा की सरकार, यह नारा भी चला था बंगाल में कि अब दीदी नहीं दादा चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है, उनके नाम का ऐलान हुआ है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। कल शुभेंदु अधिकारी कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ। देश के गृह मंत्री जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया।